नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। आज का ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं एक कंप्यूटर कोर्स। और इस कंप्यूटर कोर्स को हम प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ से मतलब बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को अभी तक कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो भी इस कंप्यूटर कोर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और कंप्यूटर के बारे में अच्छे से सीख सकता है। इस कोर्स को अगर हम देखें तो सभी के लिए लाभकारी होने वाला है। चाहे वो विद्यार्थी किसी भी स्टैंडर्ड में हो, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कोर्स की एक खासियत ये होगी कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उस कंटेंट को मैंने एक एनिमेशन का रूप दिया है, जिसके द्वारा चीज़ों को समझना आसान और सुलभ हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हम एनिमेशन के द्वारा समझेंगे तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कोर्स की पहले सेशन की। सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रश्न आएगा कि कंप्यूटर होता कैसा है, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर कि कंप्यूटर होता कैसे है। देखिए, एक प्रश्न हमारे सामने हो रहेगा कि कंप्यूटर है क्या। भाई, कंप्यूटर को हमने देखा, उसको देख लिया। देखने के बाद मन में एक प्रश्न आएगा, कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर दिखता कैसे है। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें मॉनिटर रखा हुआ है, साथ ही साथ CPU है, कीबोर्ड है और माउस है। यानी ये सभी कंपोनेंट आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक कंप्यूटर का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। देखिए, कुछ हार्डवेयर्स हैं ये, जैसे आपका मॉनिटर क्या करता है, दिखाने का कार्य करता है, यानी आउटपुट का कार्य करता है। आप किसी भी चीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप मॉनिटर के द्वारा ही देख पाएंगे। साथ में मॉनिटर के पास में रखा हुआ एक CPU, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, और साइड में माउस और कीबोर्ड रखे हुए हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और कुछ हार्डवेयर्स जुड़े हुए हैं आपस में, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर की अगर परिभाषा हम देखें, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, और बच्चों को स्टार्टिंग में जब वो स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक ही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। वो डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैसे आप उसकी पहचान कर पा रहे हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड में जानते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे है। देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक कंप्यूटर की इमेज बनी हुई है और लिखा हुआ है ऊपर कंप्यूटर इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। साथ ही साथ मैंने एक बैटरी ली हुई है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यहाँ से हमने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देना प्रारंभ किया। जैसे ही कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देना प्रारंभ करेंगे तो कंप्यूटर क्या होगा, चल सकता है। कंप्यूटर को हम चला सकते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके पास बिजली आ रही है। लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि क्या कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई और डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होती। देखिए, होती है नहीं होती है उसको जानेंगे हम। हमारे घर पे फैन लगा है, पंखा लगा है, उसको हम किससे चलाते हैं, उसको बिजली से चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, होगी ना। फैन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। साथ ही साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके घर पे बल्ब लगे हुए हैं या डिस्को लाइट होती है ना। तो वो सब जलने के लिए, चालू होने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की। तो वो भी क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यस, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी जो भी मशीनें या जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑपरेट होती है, उन सभी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन अब कंप्यूटर इन सब से अलग कैसे है। हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कंप्यूटर इन सब से अलग कैसे है। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर जानते हैं कि कंप्यूटर बाकी सभी डिवाइस से अलग कैसे है। देखिए, कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन वो उस इलेक्ट्रिसिटी का करता क्या है। भाई, फैन हमारे घर पे लगा हुआ है, फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है ना। बल्ब को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। वॉशिंग मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो उसका मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन जब हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो करता क्या है, उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर की अगर मैं आपको एक्यूरेट डेफिनेशन बताऊं, सही परिभाषा बताऊं, यानी कंप्लीट परिभाषा, तो वो होगी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसको जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता क्या है, कैसा दिखता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता कैसा है। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आपका सबसे पहले आएगी इमेज, उसके बाद ऑडियो, ऑडियो के बाद वीडियो, वीडियो के बाद अदर बहुत सारी फाइल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, अदर फाइल्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। समझते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं हम इमेज का एग्जांपल। देखिए मेरे पास एक इमेज है और मैं उसको प्रोसेस करूँगा। प्रोसेस कैसे करूँगा, आप मान सकते हैं कि आपके पास कोई एक कैमरा है, डिजिटल कैमरा, उसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, उससे आपने कोई भी एक पिक्चर क्लिक की, यानी कोई भी एक पिक्चर कहीं से क्लिक की, कोई भी फ़ोटो खींचा। उसके बाद जब आपको उस पिक्चर को देखने का मन हुआ, उस फोटो को देखने का मन हुआ, तो आपने क्या किया, उस कैमरे के अंदर से उस मेमोरी कार्ड को निकाला और निकालने के बाद आपने अपने मोबाइल में उसको इंसर्ट किया। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक मेमोरी कार्ड है और इसको मैंने मोबाइल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब मोबाइल ने क्या किया, इस मेमोरी कार्ड को अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी जब तक ये मोबाइल से बाहर था, लेकिन इसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ था। वो डेटा क्या था, इमेज, जो भी आपने फ़ोटो क्लिक की थी। अब जैसे ही वो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड अंदर डाला गया, तो जो मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है उससे वो कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद जो आपका मेमोरी कार्ड है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, और जो आपका मोबाइल है उसने क्या किया, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद आप अपने मोबाइल पर आसानी से उस इमेज को देख पा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही मेमोरी कार्ड को मैंने इंसर्ट किया तो मोबाइल की स्क्रीन पर वो इमेज आ गई। तो ये क्या हुआ, जो डेटा हमारा था उसको प्रोसेस किया गया, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। यानी जब तक हमारे मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक हम उस डेटा को भी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार का डेटा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। चलिए जानते हैं एक और एग्जाम्पल सेम। अब हम प्रोसेस करने वाले हैं ऑडियो को। ऑडियो को कैसे प्रोसेस करते हैं, आप मेमोरी कार्ड के अंदर कहीं से भी अपने दोस्त से या आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपको कोई गाना पसंद आ गया, उनसे आप अपने मेमोरी कार्ड के अंदर कोई भी गाना डाउनलोड करा के आए, कोई भी गाना अपने मेमोरी कार्ड के अंदर डलवा के आए। अब जैसे आप उसको घर पे लेके आते हैं तो आपका मन करता है कि मुझे उस गाने को सुनना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और जैसे ही आप मोबाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो मोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेमोरी कार्ड के अंदर फ्लो होगी, और मेमोरी कार्ड के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, जो सॉन्ग आपने डलवाया है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही मिलेगी तो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने मेमोरी कार्ड को मोबाइल के अंदर लगाया तो वहाँ पे क्या हुआ, वो गाना मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उस गाने को प्ले कर सकता हूँ, वो गाना प्ले हो जाएगा और मुझे सुनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ, हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ या स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल का, उसी के थ्रू वो प्रोसेस होकर मुझे दिखता रहेगा। यानी जितने भी आपका डेटा होगा, जैसे आप लोग गाने को सुनते हैं वो 5 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है या 10 मिनट का होता है, तो वो प्रोसेस होता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जैसे ही आप अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल देते हैं तो वो प्रोसेस रुक जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही रुकेगी तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कंप्यूटर की एक एक्यूरेट डेफिनेशन को एनिमेशन के द्वारा बहुत अच्छे से समझा होगा, और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट प्रस्तुत करता रहूं ताकि आपको आसानी हो कंप्यूटर को समझने में। इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मिलते हैं नए सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।